भाई भाई की कहानी। मनोहरपुर एक सुंदर गांव था। इस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। गांव के अधिकांश लोग खेती करते थे। दोनों भाई किसान थे। हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगे, मेरे दो बच्चे हैं, घर में मेरी कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। मेरे छोटे भाई के बच्चे मदद नहीं करते हैं। मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांध लिया। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। किसी कारण बस यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्चा कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया के पास खर्चा अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी बिस्तर से उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस अंधेरे में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। दोनों भाई अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखों में आंसू भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए और अंत में दोनों भाइयों ने अपने घर जाकर प्रेम से रहने लगे। वही दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे कि उनके दिन की शुरुआत एक दूसरे को देखे बिना नहीं होती थी। दोनों भाई धन से संपन्न होने के कारण उनके बीच किसी तरह का कोई आपसी मतभेद नहीं था। दोनों का जीवन बड़े उल्लास के साथ बीत रहा था। एक दिन की बात है, दोनों किसी ज़मीनी विवाद को लेकर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। दोनों में आपसी बोलचाल बंद हो गया। समय बीतता गया। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, वे एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस आपसी विवाद के कारण उनका परिवार 2 समूहों में बंट गया था। दोनों का परिवार आपस में बात नहीं करते थे। एक बार की बात है, दोनों भाइयों का परिवार एक सत्संग में गए थे। वे सभी वहां बैठकर सत्संग सुन रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी और वहां उपस्थित सभी लोग एक किनारे आकर खड़े हो गए। छोटा भाई भी वहीं पर खड़ा था, जहां पर सारी चप्पलें पड़ी थी। तभी अचानक उसकी नज़र अपने भाई की चप्पल पर पड़ी। बारिश में भीग रही थी। छोटा भाई पहले अपनी चप्पल न उठाकर अपने बड़े भाई की चप्पल उठाकर सूखी जगह पर रख दिया। यह सब दूसरी तरफ खड़ा बड़ा भाई देख रहा था। यह सब देखकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई के पास गया और बोला कि तू ही मेरा सच्चा भाई है। मुझे आज पता चल गया है कि जो केवल मेरी चप्पलों के प्रति इतना आदर प्रेम रखता है, वो मेरे प्रति कितना रखता होगा। आखिर भाई भाई का खून का रिश्ता होता है। उस छोटे से ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो गया।
दोनों भाई और उनका परिवार पहले की तरह एक साथ बड़े ही प्रेम भाव से जीवन यापन कर लगे। दोस्तों, आपस में चाहे कितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो, लेकिन सगा भाई एक दूसरे को कभी भी दुखी देख नहीं सकता है। इंसान की उन्नति से केवल उसके माता पिता और परिवार के लोग ही खुश होते हैं। बाकी सब लोग ईर्ष्या से भरे मन से केवल प्रसन्नता का ऊपरी से दिखावा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार को एक साथ लेकर चलें, क्योंकि संयुक्त रहोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और आपके परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।